नमस्कार। अ, आज हम लोग विजयदान देथा साहब की जो सिकंदर और कौवा कहानी है, उस कहानी के जो मुख्य हमारे व्याख्यात्मक जो महत्वपूर्ण अंश है, उनको हम लेकर आपको व्याख्या किस प्रकार और किस तरह से व्याख्या को स्पष्ट किया जा सकता है। और हम कोई अगर पद्यांश हमें दिया जाता है तो उस पद्यांश के माध्यम से हमें व्याख्या करनी होती है। तो मैं आपको पद्यांश बताती हूँ। पहले सिकंदर ने चौंक कर देखा। साफ सफाफ सफेद दाढ़ी, सफेद ही जटा, प्रशस्त ललाट, चमकती हुई बत्ती सी तीखी नासिका, स्नेह और माधुर्य से आप्लावित आंखें, जैसे कोई देवदूत प्रकट हुआ हो। क्षण भर के लिए सम्राट अपनी बीमारी भूल गया। कमरे में पर्याप्त रोशनी थी। उधर वैद्य भी बिस्तर पर लेटे बीमार की सूरत और आंखें ध्यानपूर्वक निहारता रहा। यूनानी देवता के उन्मान प्रदीप्त चेहरा, आसन्न बीमारी से किंचित क्लांत, दर्प से उन्मुक्त नयन, घनी शाह भौहें, पतले और गुलाबी अधर, सशक्त लंबी भुजाएं, सांचे में ढली सी कद्दावर देह। अब हम देखते हैं, सबसे पहले हमें प्रसंग बताना होता है जिसमें हमें जो विजयदान देथा साहब की हमने कहानी पढ़ी है, उस कहानी का ये बहुत ही महत्वपूर्ण गद्यांश हमारे सामने प्रस्तुत है, जिसे हम सबसे पहले प्रसंग लिखेंगे। उसमें हमें बताना है कि प्रस्तुत जो गद्यांश है विजयदान देथा द्वारा लिखित सिकंदर और कौवा कहानी से उद्धृत है। यहाँ कहानीकार ने बीमार सिकंदर का इलाज करने आए भारतीय वैद्य के अलौकिक और प्रभावपूर्ण व्यक्तित्व का चित्रण किया है। साथ में सिकंदर के शरीर सौष्ठव को भी चित्रित किया है। यह हमें जो गद्यांश हमें दिया गया है, उस गद्यांश का प्रसंग में हमें देना है। उसके उपरांत हमें इस गद्यांश की व्याख्या करनी है। व्याख्या करने के लिए आप देखिए, हिंदुस्तान के बहुत बड़े वैद्य रोगी के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वहन करने की भावना से, अपनी इच्छा से सिकंदर का इलाज करने के लिए चले आए। और मियादी बुखार से अत्यंत पीड़ित सिकंदर ने चौंक कर देखा कि एकदम साफ और स्वच्छ एकदम सफ़ेद श्वेत वर्ण की उज्जवल दाढ़ी और सिर पर भी सफ़ेद जटाएं, चौड़ा ललाट, श्वेत वर्ण की चमकती हुई दंत पंक्तियां, तीखी नाक तथा स्नेह और माधुर्य से भरी हुई आंखें, कुल मिलाकर एक अद्भुत व्यक्तित्व के धनी वैद्य जी उसे ऐसे दिखाई दिए मानो कोई देवदूत प्रकट हुआ हो। वैद्य जी के प्रथम दर्शन से ही सिकंदर अपनी सारी बीमारी को क्षण भर के लिए पूरी तरह से भूल जाते हैं और उनके चेहरे को देखते ही रहते हैं। यानी जो सिकंदर को इतना जो चमत्कारपूर्ण जो व्यक्तित्व है, इतना आकर्षक व्यक्तित्व है, वो उन्होंने एक वैद्य के अंतर्गत वैद्य के जो शरीर सौष्ठव है उसमें उनको देखने को मिला, जिसे विजयदान देथा साहब ने बहुत ही सुंदर ढंग से व्यक्त किया है। कमरे में पर्याप्त उजाला था। भारतीय वैद्य जी भी बिस्तर पर लेटे बीमार सिकंदर की सूरत और आंखों को ध्यानपूर्वक देखते रहे। उनका चेहरा किसी यूनानी देवता की भांति प्रदीप्त था, यानी चमक थी उनके चेहरे पर। और बीमारी की अवस्था में भी उनकी कुछ धीमी धीमी मंद जो मुस्कान थी, उनकी जो चमक थी, वो थोड़ी कम सी हो रही थी और थोड़ी थकान भी उनको देखने से परिलक्षित हो रही थी। उनको दिख रहा था कि वो थोड़े से थकान भी उनको लग रही है। सिकंदर के नेत्र भौहें बहुत ही घनी काली थी। उसके अधर पतले और गुलाबी रंग के थे। लंबी और शक्तिशाली भुजाएं थी। इस प्रकार सिकंदर की कद्दावर देह जो है बहुत ही सांचे में ढली हुई सी लगती थी, जो उसके एक पराक्रमी और महान योद्धा होने की घोषणा करती है। इस प्रकार हमने इस जो गद्यांश है महत्वपूर्ण, इस महत्वपूर्ण गद्यांश की हमने व्याख्या की। और इसमें क्या विशेष बात है जो हम बता रहे हैं आपको, हिंदुस्तानी वैद्य और सिकंदर दोनों के शरीर को बड़े ही प्रभावी ढंग से
व्यक्त करते हुए उनके जो व्यक्तित्व की झलक है उसको लेखक ने बहुत भली भांति व्यक्त करने का प्रयास किया है, जो कि बहुत पूरा सफल हुए हैं। और वैद्य जी की स्नेहपूर्ण आंखों में सिकंदर को अपने गुरु अरस्तु की स्नेहमयी आंखें दिखाई दी, ये भी बहुत अच्छे से उन्होंने स्पष्ट किया। और भाषा संस्कृतनिष्ठ है, सरल और प्रभावपूर्ण है। जो गद्यांश हमारा है उसकी शैली की दृष्टि से बहुत ही सामासिकता और वर्णनात्मकता हमें इसमें देखने को मिलती है। इस प्रकार हमने सिकंदर के एक महत्वपूर्ण पक्ष को लेकर के, एक महत्वपूर्ण गद्यांश को लेकर के हमने उनकी इस अंश की हमने व्याख्या की है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।